वहां भी सब जगह के लिए हम लोगों ने देख करके लोगों को मदद पहुंचाया है। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, विकास का भी सब काम, लोगों को सहयोग देना, पढ़ाई का और उसके अलावे इलाज का, सब तरह का काम कर रहे हैं। कितना ज्यादा सारा सब कुछ की तैयारी हो रही है और कितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस नए नए का विकास किया गया। तो सब चीज तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी गांव में कोई समस्या होती है, वहां की समस्या जान करके करते हैं। तो आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि भाई आप लोगों को जो भी पता चले अपने इलाके के बारे में, तो हम बराबर कहते हैं जरूर जानकारी दे दीजिए, ताकि वहां पर भी जांच करा लें और वहां पर भी उसकी स्थिति को बेहतर बनवा दें। तो ये लोग तो हम करते रहेंगे और समाज के सब तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने किसी की उपेक्षा की है? आप जरा बता दीजिए, पूरे राज्य में कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसी जाति है हमने जिनकी उपेक्षा की है? सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन भाई उनको अधिकार है, वो जो चाहे जिसको वोट दे, जिसको वोट न दे, उनको अधिकार है। हम कहां बोलते हैं? अब ये चुनाव हो रहा था तो हमसे लोग पूछ रहा था कि बोलिए, हम कह रहे जनता मालिक है, हम कभी दावा नहीं करते, हम तो नहीं कभी कोई दावा करते हैं। लेकिन जो भी हो, अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब 7 जीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो इस सब के बाद हुआ, अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग, 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था। तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था, लाख कहने पर उसके विरोध में काम कर रहे। तो बात अलग है, जो पता चला है, एक बात पता चलेगा तो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग, तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अब एक बात होती है चर्चा, तो क्या है भाई? अगर बड़ी खुशी की बात है, अभी तक कूद ही रहे थे लोग, प्रचार करता, जहां चुनाव में नहीं लड़े हैं वहां के बारे में छपवा रहा। अरे तो छपवे करेगा कुछ अनाप शनाप, लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही। तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं, उन लोगों की तरफ से। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो काम करते हैं। और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह नहीं रहा था कि 3rd फ्रंट, तो हमने कहा 3rd फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या है? लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे
और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है, अब बहुत ही ईमानदारी से एक एक काम करना है। और कुछ लोग तो आप जानते ही नहीं जी कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, अब कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। तो जो कुछ भी करना है वो हम लोग करेंगे। और दूसरी बात है कि विकास के लिए भी जितना काम किया गया है वो सब काम हम लोग और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक एक चीज के लिए, और जान लीजिए ना भाई कि जो अब तक जो काम किए, 5 में जो भी हम लोगों ने घोषित किया था उसी को जो 7 में थे माने, 10 में भी जो हमने घोषित किया उसी को जो थे 7 में माने, 15 में भी जो किया तीनों पार्टियों ने माना। और उसके बाद उनको छोड़ दिए तो ये लोग आए तो ये लोग भी माने रहे 7 निश्चय को भी। और उसके बाद जो लड़े, जो हमने कहा उसी चीज को वो लोग भी माने हुए थे और उसी में हो गया। और जब नया बन गया 7 पार्टी का, तब उसके बाद भी उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया। तो जो काम हम लोग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, तो वो सब तो है ही। लेकिन कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं। अरे अच्छा है भाई, कुछ बोलते रहिएगा, पब्लिसिटी होगी, कोई जगह मिल जाए, अच्छी बात है। अपना उल्टा पुल्टा बोलते रहना, लेकिन उससे हम लोगों को क्या मतलब? मतलब तो है कि हम रात दिन काम करते हैं। कौन सा ऐसा काम हम लोगों ने किया है किसी के खिलाफ? हर लोगों के हक में हम काम करते हैं, हित में काम करते हैं। और जो कुछ भी हमने किया है समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। और बराबर हम कहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये लोग झंझट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई झंझट मत करिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी कोई भी हो, सब लोगों के बीच में कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सब मिल करके चलिए। और उसके बाद अनेक लोगों के बारे में भी इधर से उधर जो बात होती रहती है, अब हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और सब काम कर रहे हैं। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं भाई, तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या? बापू को भी भूलिए गए क्या? अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। और कुछ लोगों को मौका मिल रहा तो हर चीज को बदल देंगे। अब बापू के बारे में भी चर्चा ही लोग अब कम कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में। आजादी की लड़ाई से जिसको मतलब नहीं था वो आजकल नया नया नाम दे रहे हैं। हम तो साथ में थे तब भी हम बिहार में एक बार भी हम उन सब चीजों को नहीं स्वीकार, हम कभी नहीं मानेंगे फालतू बातें। अरे आजादी की लड़ाई है तो आजादी की लड़ाई से नहीं, 75 साल में क्या क्या बोल रहे हैं? अरे आप पहले साल का बताओ ना भाई, जहां से हो आए हो वो कितना आदमी साथ में था। तो जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े और उनको मानने वाले आजकल जो हैं उनको वो खराब हो गया। और जो आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था वो ठीक हो जाए, ये कोई मतलब है इससे? राष्ट्रपिता का बात मानना, बापू का बात मानना। अब बापू को हम बराबर कहते हैं। आप बताइए, शराब जो भी पीता है तो जो कुछ भी शराब पीने से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। ये बापू का कहा तो उसका पैसा ही नहीं छीनता, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हमने एक एक घर तक पहुंचा दिया है बापू का। और बापू का दूसरा बात भी है, शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं शराब पीने वाले। तो एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, पियोगे दारू, बापू का बात नहीं मानोगे। भाई हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे
और एक एक चीज को मानना चाहिए। और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बिहार में जितना काम समाज के सब तबके के लिए किया, अब उसमें से भी कुछ लोगों को अपने हाथ में किए रहते हैं। जरा बताइए, जो उनके साथ जाते हैं, हम लोगों के खिलाफे में करते हैं वोट, जरा उससे पूछिएगा कभी कि अरे थोड़ा काम में कोई विरोध करता है, तुमको काम में कितना मदद मिला, कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद मिला। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था, क्या बुरा हाल था, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ लोगों को जरा आमदनियां बढ़ जाता है तो ऊपर से ही कुछ हिसाब किताब है तो वो अपने ढंग से चलता है, तो जो मन में आवे करो। लेकिन हम तो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, हम तो सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करेंगे। इसलिए हम एक बात आग्रह करेंगे, आखिर हम लोगों के पार्टी में देख लीजिए, चाहे कोई जात कुछ भी का कोई तबका खिलाफत करे, लेकिन आप यूनिट देखिएगा। कभी तो हम प्रेस वालों को भी कहेंगे कि जरा मेरा पटिया को ठीक से जान लीजिए। आप देखिएगा, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, किसी भी जात का आप देखिएगा, हर तरह का आदमी इस पार्टी में है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जाति और धर्म का जो इस पार्टी में नहीं, सब लोग मिलेंगे। तो एक एक तरह के, सब तरह के लोग हैं और सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं करते हैं। तो सब लोग मिलकर के लोगों के बीच में जरूर घूमते रहिए और जो जो काम हुआ है उसके बारे में भी जानिए। जो कुछ भी है, जो किया जा रहा है, उन सब चीजों को भी चलाते रहिए और जहां पर भी कोई कमी आपको दिख रही है उसकी जानकारी भी दीजिए। और सभी राज्यों के जो लोग हैं, वैसे आखिरकार कई जगहों पर जो हम लोगों के समता पार्टी के लोगों को जो भगाया गया है एक व्यक्ति द्वारा, सारे लोग को जोड़ा था। हाँ, कहे नहीं, क्यों नहीं, देख लीजिएगा भाई। ये कह रहा है कि समता पार्टी के जो लोग थे उस पर ध्यान नहीं दिया है, उसको छोड़ दिया है। तो कहे समता पार्टी को छोड़िए। अरे समता पार्टी तो जो बना था उसी से ना आगे बढ़ा है जी, इसलिए कोई चिंता मत करिए। अभी एकदम आप अटल बात कर लीजिए, बतिया लीजिएगा। अरे आप बोले खड़ा होइए, आप मिल करके इनसे बात, चलो बात कर लेंगे। ठीक तो है, अच्छा किया, बोले तो ठीक ही है। ठीक है। अरे आप, अरे उस आदमी को ले आइए ऊपर। ऐसा ही किसी के मन में कोई बात है तो एक आध आदमी बोलिए, हम एकदम बतिया लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ले जा, बस बात कर लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, तो आप समझ लीजिए, सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के चलिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और बिल्कुल जो है हम लोग तो अभियान चला ही रहे हैं, जो बात कर ही रहे, जो भी काम होगा। और एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने जो पूरे तौर पर जो काम किया, ये लोग हम लोगों के साथ क्या किए जी। अरुणाचल में जीते 7 सीट 2019 में, अब बाद में साथे थे, कहा था कि भाई काहे नहीं एक साथ रहते, लेकिन वो एकदम नहीं कुछ सुना। अब बाद में देखिए तो उसमें से 6 गो आदमी को तोड़ दिया। अब बाद में जब अलग हटे हैं तो एक आदमी को तोड़ दिया। अब जरा देख लीजिए, मणिपुर में हम लोग 6 जीते। हम मणिपुर में जब 6 जीते अपनी तरफ से, तो क्या किया इधर आने, 5 गो को ले लिया है। अब काहे के ले लिया है सब आप लोग को पते न रहता होगा, कौन धंधा क्या क्या करता है। अब बेचारा आ रहा था यहां मीटिंग में, तो एयरपोर्टे पर उसको धर लिया। आप सोच लीजिए तो सब पता चला, तो कौन कौन काम करता रहता है। आप जरा सोच लीजिए किस तरह के पार्टी वाले लोग किस तरह का काम करते हैं, कौन कौन सी बात करते रहते हैं। आप किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है
और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इससे ज्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग अब हट गए, कह दिया कि इससे गंदी तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे जगह के लोगों को इनको तो खैर अगला चुनाव में पता चलेगा, चिंता मत करिए। हमको तो खैर, हम तो खैर पहले ही बोल रहे थे, हमारा कोई मन कोई इधर अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ने का नहीं था, हम तो एक साथ मिल करके लड़ने वाले हैं। तो जो कुछ भी हुआ आप अपना करें, बड़ा खुशी है, ठीक है, खूब खुश रहो। कै गो सदस्य हो, क्या करोगे इसमें? तो इसीलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। और जितना होगा हम सब लोग जो हैं मिलजुल करके, 7 पार्टियां सब मिल करके सारा काम और एकजुट होकर के एक एक काम करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है कि मिलजुल करके पूरे तौर पर काम करिएगा। और फिर जो मौका मिला है ललन बाबू को, यानी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को जो मौका मिला है, तो इनको पूरे तौर पर आप सब लोग सपोर्ट करिएगा। अब आज मुझे खुशी है, एक तो विजेंद्र बाबू ये काहे कम बोले, हमको पसंद नहीं है काहे कम बोले। आज जो आप जानते हैं, जो हम लोग उधर थे और उधर से फिर इधर चले आए 7 पार्टी में, इसमें कौन 2 आदमी, यही विजेंद्र बाबू और ललन बाबू, यही निर्णय लिए। पूरे हम सबको बुलाइए, सब एग्री किया, सारे देश भर के लोगों को बुलाया, सब एग्री किया। तो ये भाई विजेंद्र बाबू आपको बोलना चाहिए पूरा, कम मत बोलिए, आप पूरा बोलिए। जानते नहीं है जो जनता दल यू है, इसके पहले अध्यक्ष आप ही ना है जी, हैं? उसके बाद ना कोई दूसरा अध्यक्ष बना है। इसलिए आप पूरा का पूरा आप ही ध्यान दीजिए, लगे रहिएगा पूरा। और कहां पर क्या, आप देखिए ना इनका खासियत, देखिए इनके पूरा जिला में क्या होता, सब जीतता। एक जो जीत गया अगला बारी चाहेंगे तो कहां से जीतेगा, ये चाहेगा वही 5 जीतेगा। इसलिए इनको हम कहते हैं कि आप जरा कुछ और बोलिए, आप बताइए। वशिष्ठ भाई भी आज कितना बढ़िया से बोले, आप झूठे इनको लगते रहता कि तबीयत खराब है, कोई तबीयत खराब इनका नहीं, झूठ मूठ के बिना मतलब का कुछ तो होबे ना करता है जी। आदमी का अंदरूनी कुछ होता है, पारिवारिक इधर उधर, अभी बिना मतलब का ही सोचते रहते। कितना बढ़िया बोले आप, जवान है अभी जवान, कितना अच्छा लैंग्वेज बोला, बोले ना जी। आवाज कैसा लगा, लगा कि इनका तबीयत खराब है। आप जरा फिर से सबसे मिलिए और सबको गाइड करिए, तो आप में बड़ी ताकत है, समझ गए ना। तो इसीलिए अब करिएगा ना, है ठीक है। तो ये सब करेंगे और सब लोग करेंगे, जितने लोग हैं, हमारे जितने एमपी हैं सब बैठे हुए हैं, सब लोग पूरा मजबूती के साथ काम करते रहिए। हमारे विधायक लोग हैं, एक एक आदमी से पूछें, कोई इधर उधर नहीं, सब लोग मिलजुल करके एक साथ काम करते रहिए और बुलंदी के साथ बिहार को आगे बढ़ाइए और देश को और आगे बढ़ाने के लिए और इन तत्वों से मुक्ति देश को मिलाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। यही हम सब लोगों का आग्रह है। आप सब लोग पूरे बुलंदी के साथ ललन बाबू के नेतृत्व में पूरा मजबूती से काम कीजिएगा ना, हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत धन्यवाद हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री। अभी जाइए नहीं, एक आखिरी एक कार्यक्रम का एक काम और बाकी है, हम आग्रह करेंगे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं, शराबबंदी पर पीछे नहीं हटेगी सरकार। सीएम नीतीश ने खुला अधिवेशन में यह साफ कर दिया है कि विरोध करने वालों पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सभी के हित में काम करती है और शराबबंदी को लेकर सरकार पीछे नहीं हटेगी। जेडीयू में सभी समुदाय के लोग हैं, शराबबंदी पर पीछे नहीं हटेगी सरकार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि जब यह फैसला लिया गया था तो सभी से बातचीत कर लिया गया था और उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब शराबबंदी पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो पटना के एसके मेमोरियल में जेडीयू का खुला अधिवेशन चल रहा है, जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं। अधिवेशन में पार्टी के मिशन दिल्ली के संकल्प को दोहराया गया। अधिवेशन में नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया और कहा गया कि भविष्य में नीतीश कुमार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मंच पर जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। अधिवेशन में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो लोगों को लगने लगा कि बीजेपी के विरोध में एक नया मजबूत गठबंधन बन सकता है। आगे उन्होंने कहा कि लाल किले पर नीतीश जी को झंडा फहराना है, इसी संकल्प को लेकर पार्टी को आगे बढ़ाना है। और दिल्ली में लगभग जितने विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेताओं से मुलाकात हुई और एक सडनली जो बिल्कुल देश में अंधेरा दिख रहा था, जो दिख रहा था कि 2024 में क्या होगा, लोग कहते हैं लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, जो मीडिया का परिस्थिति है जिस हिसाब से रिपोर्टिंग होता है। और जब दिल्ली गए तो कुछ जगह तो हम लोग भी देखे कि लोगों को पहली बार एक होप दिखाई पड़ा कि नहीं, एक नेता है जो 2024 में इस देश को अगर कोई एक आदमी त्राण दिला सकता है तो वो नीतीश कुमार ही इस देश को त्राण दिला सकते हैं, बचा सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय एक ललन बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी 2023 में जदयू को बनाना है, ये संकल्प लेके जाना है। और दूसरा 2024 में लाल किला पर अपने नेता के द्वारा झंडा फहराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार में श्री कृष्ण और कर्पूरी ठाकुर का अंश नजर आता है। नीतीश कुमार जैसे योद्धा ही आगे बढ़कर एक नई क्रांति का सूत्रपात कर सकते हैं। और मैं तो मानता हूं, एक व्यक्ति का मैं नाम और लेता हूं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद जिसने बिहार को सजाया है, संवारा है, आगे बढ़ाया और इसको नई दिशा दी है तो वह नीतीश कुमार ही है। और मैं मानता हूं वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण सिंह के लिए के जीवन में भी स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब था। नीतीश कुमार के जीवन में जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर भी एक दिखाई पड़ रहे थे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।